राजा दशरथ ने कहा है कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आपका कहाँ से पदार्पण हुआ है? गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि मैं अपने स्थान बक्सर बिहार से आ रहा हूँ। तो राजा दशरथ कहने लगे बाकी सब ठीक ठाक है? बोले हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमें राक्षस ये नहीं करने देते हैं। तो राजा दशरथ ने कहा है ये क्यों नहीं करने देते हैं? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो राजा दशरथ जो थे ऐसे ही कहते हैं, लेकिन वो तो कहा है कि तुम चाहते क्या हो हे ऋषिगण? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि सुनो राजा दशरथ, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ? रामचरितमानस के अंदर लिखा है बोल सुने हैं। तो कहने लगे गुरुदेव, हे ऋषिगण, तुम राम और लक्ष्मण को मारते हो। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि हम राम और लक्ष्मण को दे देंगे? राम को, अरे राम तो मेरे प्राणों से प्यारा है, हम अपने राम को नहीं दे सकता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे हैं फिर क्या करोगे? हमें राम ही चाहिए, क्योंकि हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। इधर गुरु विश्वामित्र कहते हैं तो राजा दशरथ कहने लगे हैं प्रभु आप कहो तो मैं स्वयं चलूं, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं जाने दूंगा। क्या बोले हैं? आप हमें बता दो क्या उत्तर दे सकता हूँ? कोई और चीज मांग लो, सेना मांग लो, या मैं स्वयं चलूं, लेकिन राम को नहीं देने। जब ये बात सुनी है तो विश्वामित्र कहने लगे हैं राजा दशरथ, मैं तो बड़ी आस लगा करके आया था, लेकिन तुम बदल गई। दे दो। लेकिन राजा दशरथ नहीं कहते। जो ये नहीं करते हैं महात्मा क्रोध में बढ़ते जा रहे हैं। वशिष्ठ ने समझाया है राजा दशरथ के गुरु ने, कहा है बेटा ये महात्मा बड़े क्रोधी है, इसके राम को दे दो और इनके यज्ञ पूर्ण करवा दो। तो महाराज अपने गुरुदेव के कहने के आधार पर उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि ये गुरु विश्वामित्र है, तुम्हारे गुरु के समान गुरु है, इनके चरणों को स्पर्श करो और इनकी सेवा करना। तो महाराज आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र के हाथों में अपने पुत्रों का हाथ दिया है। कहा है महाराज जिस प्रकार से हम अपने पुत्रों का हाथ आपके हाथों में दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे पुत्रों का लाकर के हमारे सामने हमें देना पड़े। तो विश्वामित्र ने कहा है ठीक है। आज महाराज इधर धीरे धीरे चले हैं। राजा दशरथ तो यही है, लेकिन इधर हुआ ऐसा, अब चल देते हैं, रास्ते में जा रहे हैं। विश्वामित्र आगे आगे, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। चल देते हैं धीरे 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 धीरे
के भक्तों, रास्ते में क्या देखा? क्या देखा है महाराज? जैसे ही रास्ते से निकलते जा रहे हैं, ठाड़े ठाड़े देखा है क्या कि चले जाते मुनि दीन दिखाई और सुनी ताड़ू का क्रोध कर भाई। काहे कि चले जा चलते चलते ताड़का नाम की एक राक्षसी दिखाई दी। जब ताड़का नाम की राक्षसी को देखा है तो विश्वामित्र ने बताया क्या चले जाती मुझे दिखाई सुनी ताड़ू का क्रोध कर भाई। चली जात गुरुदेव ने बताया बेटा बहुत ताड़का जा रही है। तो वक्त हुआ ऐसा आरी एक ही मान प्राण हरि दिन जान तेरी आज महाराज बताया है विश्वामित्र ने चलते चलते देखा है कि चली जाती मुनि देनी दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर भाई। ताड़का को जाते जाते विश्वामित्र ने बताया बेटा वो ताड़का जा रही है। तो देखते देखे राम ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीला अधीर जान तेरी निधि पद दीना। एक ही बाण से भक्तो ताड़का का देहांत हो जाता है और ताड़का के मुख से हाय राम निकलता है। हाय राम निकला है तो महाराज ताड़का के पास में जो प्रभु राम थे वो जाते हैं, कहने लगे हैं कौन ऐसी राक्षसी है जो हमारा नाम ले रही है मरते वक्त। आज महाराज ताड़का के पास में जाते हैं तो राम कहते हैं मुझे कोई वरदान मांग लो, तुमने मेरा नाम लिया है मरते वक्त। तो ताड़का हंसने लगी, कहने लगे तुम वरदान देने वाले आए हो, आज तक कि तुम्हारे पिता ने वरदान पूर्ण नहीं कर पाया, आप वरदान क्यों करोगे। तो महाराज ताड़का से प्रभु राम कहते हैं आप बताइए तो मेरे पिता ने क्या वरदान मांगा था, क्या वरदान तुमने मेरे पिता से मांगा था। तो कहने लगी है मैंने वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे पिता की अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता ने आज तक की वो वरदान पूर्ण नहीं कर पाया। आज तो इधर ताड़का का देहांत हो जाता है, आगे बड़े हैं तो धीरे धीरे जा रहे हैं, पहुंचे हैं आगे और जाकर के जंगल में पहुंचे हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद में महाराज एक जगह अच्छी जगह पे भक्तों महाराज जहाँ यज्ञ किया करते थे वहीं पे बैठ जाते हैं, यज्ञ करने की तैयारियां करने लगे। जब यज्ञ करने की तैयारियां करने लगे हैं तो महाराज इधर उसी जंगल में रुकते हैं तो प्रातः काल होता है तो वहां पे यज्ञ होने लगते हैं। कैसे कि प्रातः काल गुरुदेव से बोले राजकुमार आप यज्ञ भर करो हम हैं
शुरू से अरे चाल चाल गुलेब से वो मेरा जिकुमार आप आके मेरे घर करो अपने इधर महाराज प्रातः काल होते ही लक्ष्मण जो थे राम बोले हैं हे गुरुदेव आप यज्ञ करिएगा और कोई चिंता ना करिएगा हम और भाई दोनों रखवाली करेंगे। आज महाराज हुआ ऐसा कहा है कि गुरुदेव ना कोई डर करे ना कोई शंका करे आप अपना यज्ञ पूरा करिए हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करेंगे। आज महाराज विश्वामित्र जो थे वो यज्ञ की तैयारी करते हैं। यज्ञ करना जैसे ही प्रारंभ करते हैं तो महाराज जब यज्ञ करना प्रारंभ किया है जैसे ही तो इधर दो राक्षस थे दो राक्षस थे उनमें से जैसे ही यज्ञ होना प्रारंभ हुआ है तो क्या हुआ जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होता है तो भक्तों जैसे ही आहुति यज्ञ में करने लगी और सोबत बढ़ने लगी तो दो राक्षस बाहर निकले हैं मारीच और सुबहु नाम के आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल वहां पहुंचा। आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का के होते ही असुरों का मंडल वहां पहुंच गया। आज देखा है तो भक्तों मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस थे भक्तों वो जाकर के पहुंचते हैं उस यज्ञ के सामने और सोचने लगे हैं आज तो बहुत अच्छा समय है बड़ी अच्छी अच्छी सौगंधें आ रही हैं। तो महाराज लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया। मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस निकले हैं। लक्ष्मण ने देखा है सुबाहु को तो लक्ष्मण ने सुबाहु का भक्त वहीं पर एक बाण से अंत कर दिया और भक्तों सुबाहु को मारने के बाद में फिर जैसे ही मारीच को मारना चाहते हैं तो भक्तों लक्ष्मण तो राम रोक देते हैं। राम कहने लगे हैं तुम इन्हें मत मारो। दूसरी तरफ मारीच आ रहा था लेकिन राम ने नहीं मारने दिया। राम ने कहा है तुम इसको मत मारो एक को हम मारेंगे। तो इधर हुआ ऐसा प्रभु राम ने भक्तों समझाते हैं लक्ष्मण को आगे बढ़े हैं
में हूँ तो इधर जैसे ही प्रभु राम धनुष को उठाते हुए और अपने बाण में हूँ तो जो उनके बाण में उन्होंने बाण निकाला हो तो मरीच ने मारा तो वो बहुत दूर गिरा जाकर के लंका के पास, क्योंकि बताया जाता है लोग तो इन्हीं मारीच को कभी सीता हरण में भी आना था, इसलिए प्रभु राम ने व्रत बन करके इन्हें सीता हरण में भी आना है, इसलिए भगवान श्री राम ने नहीं मारने दिया था लक्ष्मण को। और भगवान श्री राम ने उन्होंने जो इनके बाण में लोहा लगा होता है उन्होंने लोहा को निकाल कर ये बाण चलाया तो बहुत दूर गिरे जाकर के लंका के पास। और इधर हुआ ऐसा, चलते ही धीरे धीरे महाराज अब धीरे धीरे यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे जब जैसे ही बढ़े हैं और इधर देखते हैं महाराज, इधर महाराज जनक के यहाँ एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है जिनका नाम सीता है। और ये सीता वह तो इनकी उम्र है, इधर सीता जी ने 5 साल 5 महीने और 7 दिन की उम्र में ही, क्या नाम बोल दादा, अच्छा परम सम्मानीय रामचंद्र मामा जी की तरफ से ये 11 मुद्रा भेंट हो रही है भगवान के चरणों में। हमेशा ही भगवान कल्याण करते रहे, यही कामना करूंगी इस व्यास भेंट से। इधर महाराज सीता जी ने खेल ही खेल में महाराज 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में हो तो खेल ही खेल में वह वर्षों पुराना धनुष भगवान भोलेनाथ का धनुष उठा करके दूसरी जगह रख दिया और उसी जगह पर लेपन करने लगी। जब मैया सीता लेपन करने लगी है तो ये बताया जाता है तो ये धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों से बना हुआ था और ये धनुष इतना भारी था, इतना भारी था जिससे कोई हिला भी नहीं सकता था, उठाना तो बहुत बड़ी दूर की बात। बताया है इधर जैसे ही मैया सीता ने धनुष उठा कर दूसरी जगह रखा, शिव जी का धनुष उठा करके दूसरी जगह धर के भक्तों वहां के लेपन करने लगी है मैया सीता। आज जैसे ही ये दृश्य राजा जनक ने देखा है तो राजा जनक ने जिस समय ये बात देखी अपनी बेटी को लेपन करते हुए देखा है तो महाराज वो सभा में जाकर के सो करके सभा में ऐलान करने लगे हैं। जब सभा में ऐलान किया है क्या क्या बोले हैं सभा में खड़े होकर के राजा दशरथ कि सीता ने धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, कि सीता ने धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, बताया है कि सभा में ऐलान करने लगे हैं। अरे सभा के लोगों कान खोल
जो भी इस धनुष को उठा करके तोड़ेगा उसी के साथ में सीता ब्याही जाएगी। और पत्रिका लिखवाने लगे हैं, अपने मंत्री को बुलवाया, मंत्री से कहा है मंत्री, हाँ पत्रिका लिखो। बोलिए महाराज। लिखो।